आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक केंद्रीय विद्यालय की एक अशिक्षित शिक्षिका बिहार के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बकवास की और ये वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो गया और सबने सुना कि उन्होंने कितना बकवास करी। शायद वो एक शिक्षिका है तो उन्हें ये लगता है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में 19वें अनुच्छेद के अनुसार बोलने की आज़ादी दी गई है, तो वो कुछ भी आके बकवास करके चली जाएंगी और लोग उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज मैं आपको सच में बिहार कैसा है उसके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार के सिवान जिले की रहने वाली हूँ। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जो हैं वो बिल्कुल शिक्षिका तो उन्हें नहीं कहेंगे, वो एक अशिक्षित शिक्षिका हैं। वो पता नहीं कैसे शिक्षक बन गई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। वो सोशल मीडिया पे आई और कुछ भी बिहार के बारे में बोल के चली गई। उनका पोस्टिंग बिहार में हुआ, पता नहीं उन्होंने बिहार में ऐसा क्या देखा कि आप इतना अनाप शनाप बक के गई हैं वो मोहतरमा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा है। मैंने देखा ही कि उन्होंने कितना बकवास करी है, उस मोहतरमा ने कितना बकवास करी है। तो आज इस वीडियो के थ्रू उस मोहतरमा तक अपना वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ कि उन्हें मैं बता सकूं कि असल में मेरा बिहार मतलब हमारा बिहार कैसा है। आज मैं आपको अपने बिहार के बारे में बताती हूँ। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार में है और वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है वो बिहार में है और दुनिया की सबसे पुरानी मंदिर वो भी बिहार से है, मुंडेश्वर मंदिर। तो जी हाँ, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी। आप लोगों ने जो एक माइंड में एक थॉट प्रोसेस बना रखा है कि बिहारी होना, बिहारी बोलना कोई शर्म की बात है, बिल्कुल नहीं। जो लोग भी बिहार से हैं उन्हें प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि बिहार का इतिहास इतना अच्छा रहा है कि अगर बिहार को देखा जाए तो वो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में बहुत चीज़ों में प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार से है। सबसे पुरानी जो मंदिर है पूरी दुनिया में वो बिहार से है। सबसे बड़ा वाईफाई जोन है वो भी बिहार से हमारे पटना में है, पूरे 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, और मैं इस मोहतरमा को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप शिक्षिका हैं तो आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में तो जरूर सुना होगा, आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में भी सुना होगा, आपने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में भी बहुत सुना होगा। चलिए, अगर आप उनके बारे में भी नहीं सुनी है तो आप सम्राट अशोक के बारे में जरूर सुनी होंगी। सम्राट अशोक जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे और जब उन्होंने अहिंसा को अपनाया तो उनका आज भी नाम लिया जाता है। तो मैं इतिहास में बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल बता सकती हूँ जिससे आपको लगेगा कि बिहार कितना प्रसिद्ध है। चलिए, आपके बातों से तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। अगर आपको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको कुछ धर्म के बारे में ही बता दे रही हूँ। जी हाँ, आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो जरूर सुना होगा। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म के आप महावीर के बारे में सुना ही होगा, वो भी बिहार के रहने वाले थे। तो अब मैं आपको कितनी सारी एग्जाम्पल दूँ कि बिहार में हमें शर्म नहीं आना चाहिए, हमें प्राउड फील होता है, हमें गर्व फील होता है कि हम एक बिहारी हैं। और मैं बिहारियों से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो कहीं भी बाहर जाए और उन्हें कोई बिहारी बोले तो वो प्राउड फील करे और गर्व से बोले कि हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं इंडियन हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ और भारतीयों में मैं बिहारी हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंककि जब मैं पढ़ती हूँ अपने इतिहास के बारे में, अभी भी अगर देखा जाए तो बिहार और यूपी के सबसे ज़्यादा बच्चे आईएएस और पीसीएस में जाते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जाते हैं। पीसीएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार और यूपी के जाते हैं। यहाँ तक कि अभी देखा जाए, अगर फ़िलहाल में भी मैं बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसका आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में बिहार हमारे देश का एक बहुत ही ऐसा भाग है जो बहुत ही प्राउड फील करने वाला है। हमें बिल्कुल भी इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आपने सुना ही होगा मखाना के बारे में, लीची के बारे में। ये दोनों चीज़ बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। अगर देखा जाए क्रिकेट के फील्ड में तो महेंद्र सिंह धोनी भी जब जन्म लिए थे तो उस टाइम वो बिहार में ही थे, बाद में वो झारखंड में बट गया क्योंकि झारखंड में बिहार का ही एक अंग था। तो मैं उन मोहतरमा से ये बोलना चाहती हूँ कि आपने ऐसा बिहार में क्या देख लिया जो सोशल मीडिया पे आपने आके बकवास कर दी। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं, कुछ बुराइयाँ रहती हैं, सब जगह होती हैं, पर आके आपको बोलने की आज़ादी दी गई है संविधान के अनुसार। तो ये नहीं कि आप आके सोशल मीडिया पे कुछ भी बक बक कर देंगे और सब लोग सुन लेंगे और ऐसे ही यूं ही निकल जाएंगे।
बिहार हमारे लिए प्राउड है, बिहार हमारे लिए गर्व है और हम बिहारी हैं और हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हमें प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं। जी हाँ, इस मोहतरमा ने ये भी बोला है कि अगर बिहार को इंडिया से बाहर कर दिया जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चला जाएगा। जी नहीं, बिहार भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत अभिन्न अंग है हमारे देश का और हमें हमारे देश के लोगों को सबको बिहार का सम्मान करना चाहिए। बिहार का इतिहास ऐसा है कि अगर सब लोग सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो आप जाइए और इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, सब कुछ बिहार के बारे में जब आपको पता चलेगा तब आप आके सोशल मीडिया पे कुछ बोलिए तो मैं देखूं। आपको अगर कुछ पता नहीं है तो आप आके सोशल मीडिया पे बकवास नहीं कर सकते। मेरा बस इस मोहतरमा से यही सवाल है कि आपने ऐसा बिहार में क्या देख लिया जो आके इतना बकवास कर दी। अगर जो भी बिहारी हैं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन मोहतरमा तक पहुंच जाए और ये इनके लिए एक जवाब, और हम बिहारी होकर बहुत गर्व फील करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कुछ कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।